हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव। आपको स्क्रीन पर दिखता भी होगा क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 और बहुपद इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 का ये किया था, ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 2 का। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सही रहेगा तो आप मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं। चलो हम ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो अब इसको हम पहले समझ लेते हैं, द्विघात होता है क्या, त्रिघात होता है क्या। क्योंकि जब एक को समझ लेंगे ना तो उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम पूरे को बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा द्विघात, द्विघात मतलब घात मतलब पावर। तो अगर s के पावर में अगर 2 रहे तो इसे द्विघात कहेंगे, अगर 3 रहे तो त्रिघात कहेंगे, अगर 1 रहे तो उसे रैखिक घात कहेंगे। तो हमारा क्या पूछा है, द्विघात। तो द्विघात क्या होगा, जब जिसका घात 2 होगा तो अब यहाँ घात 2 तो इसका ही दिखता है ना, तो इसीलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाता है 2। उसके बाद शून्य की संख्या 2 हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यानी बहुपद कौन नहीं है। अब यहाँ तो दिखता है हमारा 2/3 x प्लस 1, ये तो एकदम बिल्कुल बहुपद है क्योंकि इसके साथ यहाँ x लगा हुआ है। 2/3 ये बहुपद है और ये भी बहुपद है। यहाँ ये बहुपद है, बहुपद नहीं मांग रहा है तो ये गलत, ये गलत। अब इसको देख रहे हैं हम, इसको देखने के लिए हम 2x, तो यहाँ x स्क्वायर 3x माइनस 2, जब इसको इधर कर देंगे, इधर से ऐसे पलटा देंगे तो वो भी सेम हो जाएगा, तो ये भी बहुपद है, तो ये भी गलत हो गया। तो बहुपद नहीं मांग रहा है। तो अब यहाँ देखो, ये 1/x-1 तो ये हमारा है, तो ये हमारा बहुपद नहीं दिखता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बहुपद बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए रुको, पहले हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम इसे समझते हैं। तो क्या हुआ, x यानी एक शून्यक, तो जब हम शून्यक निकालते हैं तो x या कुछ बराबर निकल रहे तो x बराबर हमारा -2 हो गया। तो अब इसको क्या करना है, एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, तो इस x यहाँ है, उसके बाद उस पर 2 माइनस में तो इस पर आएगा तो प्लस, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये बी में है ऑप्शन, तो ये राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद एस स्क्वायर -3 ब्रैकेट x+1 -5 के शून्यक शून्यक यहाँ हो जाएगा अल्फा अल्फा कोमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस 1 कोमा नहीं इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो ऐसे दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा क्या है, एस स्क्वायर, जब इसको 3 से गुना करेंगे तो -3x-3, उसके बाद यहाँ बच जाएगा -5, तो एस स्क्वायर -3x माइनस माइनस चिन्ह माइनस, लेकिन काम जोड़ने का, तो 5 3 8। तो अब क्या हुआ, अब इसको भी सॉल्व करना है, तब जाकर हम इसका मान निकल पाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसको इससे गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा अल्फा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस बीटा। तो हम इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ प्लस, फिर इस 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा +1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान यहाँ हम निकाल के रखे हैं, तो c का मान -8 है। तो a का मान हो गया हमारा 1, ये 1, ये हो गया c का मान, ये c का मान, ये हो गया a का मान, क्योंकि a b c। तो अब इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं। तो अब
हाँ, -8/1 तो 1 को लिख के कोई फायदा नहीं, क्यों नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बी बटा बी माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान यहाँ हमारा कितना निकल आता है, बी का मान हम निकालने के लिए यहाँ देखते हैं, बी का मान निकालने के लिए यहाँ देखते हैं, यहाँ -3 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा जाके माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ सिर्फ 3 ओनली 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 1 हो गया, क्योंकि माइनस था, माइनस ये भी था, ये भी माइनस में ही था, और जो हमारा फॉर्मूला था वो भी माइनस में था। जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4, प्लस रहेगा -8, तो इसका हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा -4। तो अब -4 किस वाले ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एस स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के युत्क्रम मतलब होता है, ये युत्क्रम होता है ना, युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी एक शून्य दूसरे शून्य के उल्टा है, तो क्यों का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से रिवाइज कर लेना। अब देखते हैं, तो यह व्युत्क्रम बोलता है, तो अल्फा का व्युत्क्रम बीटा को करेंगे तो 1/बीटा, जब इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। तो अब हम इसे यहाँ देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटा ए बराबर 1, तो सी का मान हमारा कितना दिया है, हम ये देख लेते हैं। सी का मान दिया हुआ है, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो सी का मान दिया है -q, तो हम यहाँ -q को लिख लेते हैं, यहाँ सी का मान -q, उसके बाद बराबर 1, तो ए का मान भी तो लिखना है, तो ए का मान हमारा कितना दिया है, ए का मान को भी हम देख लेते हैं। ए का मान हमारा दिया है 1, तो 1 को अगर जब नीचे लिखेंगे, तो 1 को नीचे लिखने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या ना लिखो, और 1 भी लिख दिए तो अब ये माइनस उस पर जाएगा, तो q बराबर हो गया हमारा, q का मान -1, तो यहाँ -1 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ये ए ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। ऐसा मैथ बहुत बार आते हैं। उसके बाद अब देखते हैं, यदि बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं, तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या बोलता है, इसका शून्यक है दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक ऋणात्मक तथा दूसरा धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन को निकालने के लिए अगर ये दोनों प्लस में है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक की सहायता से आप ऐसा कितना भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस चुटकियों में बना देंगे 1 सेकंड में। अगर क्या होगा, 1 सेकंड में बना देंगे। अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो होगा, जब प्लस प्लस है तो इसका शून्यक, अगर ये प्लस प्लस में है, ये तीनों प्लस प्लस में है, तो उसका दोनों जो शून्यक होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो दोनों ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस में है, तो प्लस के उस पर अगर 16 अगर मान उस पर अगर जाएगा, तो वो माइनस में ही तो बदलेगा, तो इसीलिए अगर सब प्लस में आ जाए, तो आप दोनों ऋणात्मक में मार दीजिए, बस उसका ऑप्शन सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ स्क्रीन पर, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहलाता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहलाता है, हम आपको इससे पहले बताए फर्स्ट क्वेश्चन में। एक घात वाले बहुपद जो होता है उसे रैखिक कहते हैं। द्विघात बहुपद वाले को द्विघात कहते हैं, जो 2 घात रहता है ऊपर में, और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका 3 घात होता है। तो इसका एक घात पूछा है, तो एक घात हमेशा रैखिक होता है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद है बहुपद एस स्क्वायर माइनस 11 के शून्य, तो ऐसा जब भी पूछे, ऐसा अगर यहाँ कुछ भी लिख सकता है, तो क्या होगा, ये रूट में होगा, रूट में एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, ये रूट में होगा, एक प्लस में होगा, और एक माइनस में होगा, ये फटाफट एकदम बना लोगे। तो अब यहाँ देखते हैं प्लस माइनस में कौन है, तो प्लस माइनस में हमारा एक दिखता है यहाँ, एक प्लस में है, एक माइनस में है, आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई
फर्क नहीं पड़ता है, ये आगे पीछे ये दोनों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ये ऐसा मैथ जब भी रहे यहाँ माइनस रहे, उसके बाद आप ये प्लस में रूट कर दीजिएगा और माइनस आप ऐसे टिक लगा दीजिएगा डायरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। ए और बी बहुपद एस स्क्वायर माइनस एक्स के मूल है, तो ए 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। ऐसा मैथ फंस जाता है, बहुत बार फंसता है। तो ये मैथ में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आता है। जब हम भी पढ़ रहे थे ना, तो हमें भी इस मैथ में बहुत ही दिक्कत था। तो हमारे टीचर ने एक बार बताया था, तो हमें बहुत ही अच्छे से अभी ये मैथ लगभग आता है। तो अब हम इसे देखते हैं। इस मैथ को हम बनाते हैं 1/b 1/a प्लस 1/b। पहले सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हुआ a इंटू बी। जब इसका एलसीएम लेंगे तो a इंटू बी, इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे, तो a प्लस बी। तो अब यहाँ हमारा हो गया a इंटू बी। अल्फा और बीटा नहीं लगा सकते तो a भी तो भी लगा सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर होता है माइनस बी बटे ए। यानी यहाँ देख लेते हैं पहले मैथ को हम। मैथ में हमारा क्या दिया हुआ है, बी का मान, ए का मान दिया है 1, बी का मान दिया है -1। यानी यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो 1 तो होगा ही ना, इसीलिए। तो उसके बाद यहाँ हमारा 1 फिर दिया हुआ है, इसमें सी का मान भी 1 दिया हुआ है। तो अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का मान भी -1 है, तो a प्लस बी बराबर माइनस बी बटे ए। तो -1 दिया तो उसमें भी माइनस था, तो अब यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसीलिए 1। और a इंटू बी बराबर सी बटा ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी बटा ए, तो माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस होगा, तो इसीलिए इसका आंसर -1। अब यहाँ -1 वाला ऑप्शन को देखते हैं, -1 कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन ये बी ऑप्शन राइट हो गया। अब हम जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा से निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल -5 है। तो ऐसा निकालने के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, तो आप इससे निकाल सकते हो। अगर हमारा प्लस बोले, अगर योग अगर माइनस बोले, गुण शून्यकों का योग अगर क्या बोले माइनस बोले, उसके बाद गुणनफल क्या बोले, गुणनफल अगर हमारा बोले क्या माइनस, तो अगर ये क्या होगा, ये अगर माइनस बोले तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, यानी प्लस 4x। यहाँ तो पहले एस स्क्वायर होगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही में रहता है, और ये माइनस होता है ना, ये माइनस क्या होगा, ये माइनस ही रहेगा, सिर्फ मान चेंज होगा। ये अगर ये प्लस में रहा तो माइनस हो जाएगा, ये अगर प्लस में रहा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहा तो प्लस में बदल जाएगा। ये जैसा का था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ एस स्क्वायर ये फॉर्मूला में रहता है, यहाँ हमारा हो गया माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 4x, माइनस में है ये -5। तो ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एफ एक्स बराबर एस क्यूब माइनस 5x प्लस 2x प्लस 2 और f1 बराबर दिया हुआ है ये एफ एक्स का मान, x मतलब ये x है ना, एफ एक्स से लिखा हुआ है ना एफ एक्स, तो बराबर 1 2 वहां लिखा है, तो ये इसी x का मान, तो x का मान 1 दिया हुआ है, तो अब तो आसान हो गया ना, x का मान 1 दिया तो 1 है, तो एक्स क्यूब यानी 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। जब 1 को अगर 3 बार से गुना करेंगे, जब इन 1 को चाहे जितने बार से गुना करो वो हमेशा 1 ही रहता है, तो 5 एकम 5 प्लस 2 2 एकम 2 प्लस 2 बचा तो 2 बच गया। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4 4 और 1 5, 5 में से 5 गया माइनस तो बचा 0। तो 0 वाला ऑप्शन जहाँ है तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही, बिल्कुल एकदम सही ए ऑप्शन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये मैथ वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1/y, वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1/y प्लस 3 निम्नलिखित में से इसका कौन सही होगा। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + y/3, तो इसका पहले क्या करेंगे, इसका बटे का जोड़ लगेंगे क्योंकि ब्रैकेट का काम कर लेते हैं पहले। तो y
इसको इससे गुना करेंगे तो 3y, 3y। जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो हमारा एक बाहर में y था, y स्क्वायर था, y स्क्वायर। तो एक y खत्म, तो y बचा। तो अब यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस, जब इसको y को 1 से गुना करेंगे तो y। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ दिखता है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ दिखता है, यहाँ। देखो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, तो के का मान क्या होगा। हम इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में आपको बताए थे, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, अल्फा, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/बीटा। जब इसको इससे गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो के का मान ज्ञात करने बोलता है, तो के अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटे ए। तो सी का मान क्या हुआ सी का मान क्या हुआ के, और ए का मान 5, ए का मान 5 बराबर 1। जब इसको कैची गुना करेंगे तो ये 5 हो गया, तो के बराबर 5। तो यहाँ 5 कौन आंसर है, ये बी, 5 यानी बी ऑप्शन राइट है। अब अगला क्वेश्चन कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। यहाँ हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि त्रिघात कैसे, जिसका 3 घात हो। अब देखो यहाँ क्या है, एस स्क्वायर, तो ये तो होगा ही नहीं, ये गलत, ए ऑप्शन गलत। बी हो गया 4, ये भी नहीं होगा। सी में त्रिघात है, त्रिघात के बाद 2 घात, 2 घात के बाद 1 घात, 1 घात के बाद आ गया संख्या। तो ये हमारा क्या हुआ, ये ऑप्शन राइट हो गया। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव वीडियो एंड मैट्रिक का सब कुछ लाते हैं, इसी वीडियो में हम सब कुछ लाते हैं। उसके बाद हम लाते हैं मैथ ऑब्जेक्टिव और बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव एंड मतलब ऑलमोस्ट सभी। तो यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है, तो गुणनखंड के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि, क्योंकि हमें ये बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ये टाइपिंग करने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।